जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मई 2021 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए हम लोग शॉर्ट कुछ वीडियोस बना रहे हैं और आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इस साल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। डेफिनेट इंटीग्रल का कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन है वो कुछ, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी जरा मैं लिख के बताऊं। बस पहली प्रॉपर्टी है कि a से b fx dx अगर आपको दिखाई देता है कहीं पर, a से b fx dx का मतलब आपको इंटीग्रल करना है fx का और लिमिट a से b के लिए है। तो a से b fx dx का अगर इंटीग्रल करना है तो ये पूरा इक्वल होता है बच्चों a से c fx dx और प्लस में c से b fx dx। क्या बोल दिया मैंने, जरा समझिएगा भाई। मुझे मान के चलिए a से b तक का इंटीग्रल करना है। ये मान के चलिए a है, ये मान के चलिए b है, तो मुझे a से b तक का इंटीग्रल करना था। तो इनके बीच में एक नंबर ले लिया, मान के चलिए मैंने c, और ये एक ऐसा नंबर है जो a से तो बड़ा होगा, दैट वुड बी मोर देन a बट लेस देन b। a से तो बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप a से b तक का इंटीग्रल करो या a से c तक का कीजिए और फिर c से b तक का कीजिए, दोनों का इंटीग्रल करके ऐड कर दीजिए तो भी इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, a से b fx का। यानी कि a से b fx का इंटीग्रल करिए, ये किसके इक्वल होगा, a से c तक का इंटीग्रल और प्लस में c से लेकर b तक का इंटीग्रल। ये बेसिक प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यूज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलिए यहां पे लिखा है a से b fx dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b to a fx dx और इसके आगे लग जाता है माइनस। मतलब क्या हुआ कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, a से b को बना रहे हैं b से a, तो लिमिट को इंटरचेंज करने पर याद रखिए अगर उसके आगे फंक्शन प्लस था तो वो फंक्शन अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला के फंक्शन का साइन ओवरऑल चेंज हो जाएगा। a से b fx dx इक्वल होता है माइनस fx, माइनस लग जाएगा अगर आप अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट बना देते हैं तो। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसे भी बेसिक प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। अगले नंबर पे सुनिएगा जरा, a से b fx dx ये पूरा का पूरा इक्वल होता है a से b f a प्लस b माइनस x dx। ये खास प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन अक्सर आपके एमसीक्यू में से पूछा जाता है कि a से b तक का आप इंटीग्रल कीजिए fx का, a से b तक का इंटीग्रल कीजिए fx का, या a से b तक का इंटीग्रल कीजिए, बस x की जगह पे क्या लिख दीजिए, a प्लस b माइनस x। हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, दोनों लिमिट को ऐड कर देना है और लिमिट को ऐड करने के बाद उसमें से x को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसमें से x माइनस करके जो फंक्शन बनेगा आप उसका इंटीग्रल कीजिए या डायरेक्ट fx का इंटीग्रल कीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम रहेगा। ये चीज जब समझ में बेहतर आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अभी फॉर्मूले लिखने के बाद मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगी चीज। और सबसे खास प्रॉपर्टी ये वाली होगी शुरू में, 0 से a fx dx, 0 से a fx dx ये इक्वल होता है 0 से a f a माइनस का x dx। ये सबसे खास क्वेश्चन हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे एग्जाम में से पूछे गए हैं। अगर पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर देखें तो हर साल आपको इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। इनके रेयर चांसेस होते हैं आने के, लेकिन 3 to 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं वो इसी में से आते हैं। ये 1 मार्कर में पूछा जाता है एमसीक्यू में। फिलहाल प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a fx dx ये इक्वल किसके होता है, जो लिमिट यहां पे लिखी है वही लिमिट यहां पे रहेगी 0 से a, और यहां पे बस क्या कर देंगे, जो आपका अपर लिमिट था a उसमें से x को हम माइनस कर देंगे, अपर लिमिट a में से x को माइनस कर देंगे, यानी कि 0 से a f a माइनस x dx किसके इक्वल होगा, fx के। लेकिन ये बात भी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी बेहतर, इसके लिए मैं अब क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्वेश्चन लेके समझाऊंगा तो चीजें ज्यादा ठीक रहेंगी। प्रॉपर्टी अभी और भी है। इस वीडियो में हम लोग पहले इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मगर ये नोट करके पहले रख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा प्रॉपर्टीज में, ये पहला ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं।
2010, 2013, 2015 3 बार आया हुआ, इसके बाद भी आया होगा। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 3 साल क्वेश्चन कंफर्मली आया हुआ है। क्वेश्चन है 0 से π/4 log 1 + 10x dx, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व होगा जरा समझते हैं। उससे पहले एक मैं बात बता दूं, आपको याद होना चाहिए कि आपको पता हो कि 10a - b का फॉर्मूला होता है क्या बोला, 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। ये फॉर्मूला बहुत कामयाब फॉर्मूला है और इसी के बेस पर ये सवाल होने वाला है। और इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले तो पहले स्टेप पर क्वेश्चन है 0 से π/4 log 1 + 10x। लोअर लिमिट जब भी बच्चों आपको 0 दिखाई दे जाए ना, जब भी आपको लोअर लिमिट 0 दिखाई दे जाए तो आप इस पे अप्लाई किया कीजिए 0 से a की प्रॉपर्टी को। 0 से a की प्रॉपर्टी मतलब यहां पे 0 से π/4 एज यूजुअल रहेगा, यहां पे log 1 + 10 और x के बदले, यहां पर x के बदले क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, π/4 - x dx। 0 से π/4 log 1 +। अब इस पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इस पे लगा देते हैं बच्चों 10a - b का फॉर्मूला। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या होगा जरा समझिएगा। 10a - b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अगर क्या होगा, 10a यानी कि π/4 - 10b यानी कि 10x अपॉन में 1 + 10a यानी कि π/4 10b यानी कि x। 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b और साथ में क्या है, dx है। अच्छा अब देखते हैं जरा, 0 से π/4 तो एज यूजुअल रहेगा, log 1 + 10 π/4 मतलब 45, 10 45 होता है 1, तो यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस में 10x एज यूजुअल। 1 + 10 π/4 क्या होगा बच्चों, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या आएगा 10x और साथ में आ जाना है dx। फाइनल यहां पर आते हैं जरा, यहां पर आके मैं बच्चों अंदर अंदर एलसीएम ले लेता हूं। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 + 10x है, तो एलसीएम में क्या आ जाना है 1 + 10x। ये इधर आएगा 1 + 10x हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 10x हो जाएगा और साथ में तो dx आ ही रहा है। ज्यादा शॉर्टकट्स मत लेना कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। शॉर्टकट से फिर क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि कुछ बच्चे शॉर्टकट्स मारते हैं और बाद में बोलते हैं कि रिजल्ट पूरा नहीं आया, वो इसी वजह से नहीं आया। अब आगे इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या होगा जरा देखिएगा, 0 से π/4 यहां पे log और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास 1 + में 10x एंड द dx। देखिए क्या होता है इन क्वेश्चन को करने के लिए, जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे उनको ज्यादातर करने के लिए आपने जिस स्टेप पर प्रॉपर्टी लगाई है, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को करने के लिए जो बता रहा हूं, जिस स्टेप पर आपने प्रॉपर्टी लगाई है उस स्टेप से पहला वाला जो पार्ट होगा उस इंटीग्रल को आप फर्स्ट नाम देंगे और प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसे सिंप्लीफाई करके जो बना है उसे याद रखिए आप सेकंड नाम देंगे। फर्स्ट नाम देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है बाय डिफॉल्ट वो, और जो इसके बाद अप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी उसके बाद जो बना उसे नाम दे देंगे सेकंड। और इसके बाद क्या करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा सुनिएगा। हर क्वेश्चन में एडिंग फर्स्ट विद सेकंड, बच्चों फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट क्या है भला, ये है और सेकंड ये है, तो ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए भी एक बात, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, यानी कि i में i जुड़ेगा तो कौन आ जाएगा 2i, और यहां पर राइट हैंड साइड में मैं जोड़ूंगा राइट हैंड साइड को। यह है 0 से π/4 log 1 + 10x है और इसी में मैं ऐड कर दूंगा इसको, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रल में लिख देते हैं। ये क्या आएगा log 2 अपॉन में 1 + 10x dx। अब यहां पे देखिएगा ये लिख दिया प्लस में ये लिख दिया, यानी कि इसको उठाया मैंने और इसको उठाया, दोनों को ऐड करके यहां पे लिख दिया है। अच्छा अब इसके बाद जरा सुनिएगा, 0 से π/4 एज यूजुअल मैं यहां पे एक काम करता हूं, log 1 + 10x को तो ऐसे लिख देता हूं और यहां पे बच्चों log m अपॉन में n, log m अपॉन में n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा log 2 और माइनस का log 1 + 10x
और साथ में क्या आ जाएगा dx। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, log m अपॉन n का। तो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस में log n, यानी कि log 2 माइनस में log 1 प्लस 10x। अब इसको लगा के फायदा क्या होगा वो समझिएगा, माइनस log 1 प्लस 10x से प्लस का log 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा। फिर भी क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगा 0 से π/4, ये है log 2 dx। अच्छा log 2 तो कांस्टेंट होता है, log 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच जाएगा, केवल 0 से π/4 1 dx। यहां पर आप थोड़ा शॉर्ट ले सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा करके बताऊं किसी को डाउट ना रहे। log 2 एज यूजुअल, 1 का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, x, और लिमिट 0 से π/4 है। अब इसके बाद 2i एज इट इज log 2, यहां पे लगा दीजिए x के बदले अपर लिमिट माइनस x के बदले लोअर लिमिट, 2i एज इट इज, π/4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा π/4, और ये आएगा π/4 मल्टीप्लाई कर दूंगा log 2। i की वैल्यू निकालनी है ना मैं फाइनली, तो 2 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, इधर आके क्या होगा π/8, और ये log 2 है, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, केवल इन 3 साल में नहीं आया, पीछे भी कई बार आया हुआ है, उसके बाद भी आया है। आप नोट कीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, प्लीज नोट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया हुआ है, 2011 कंपार्टमेंट में आया है, ऑल इंडिया 2009 में आया है। मैं क्वेश्चन ही सारे वो उठा रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस बार भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करना समझेंगे। क्वेश्चन है x tan x अपॉन में sec x cosec x है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें अगर लोअर लिमिट 0 दिखाई देती है तो इसमें 0 से 1 की प्रॉपर्टी लगेगी, ये बात तय है। दूसरी एक और बात तय है कि आप डायरेक्टली अगर किसी क्वेश्चन पर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में tan sec cosec आ जाए तो पहले इनकी शक्ल थोड़ा सा ठीक कीजिए। शक्ल ठीक करने का मतलब ऐसा कर दीजिए ताकि हमें देखने में अच्छा लगे, और वो तब होगा जब इस सबको हम किस में कन्वर्ट कर दें, साइन और कॉस में। यानी कि जब भी क्वेश्चन साइन और कॉस के अलावा किसी और में हो तो कोशिश कीजिए कि पहले उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर जो करना है वो कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने से पहले चेंजेस करने पर फायदा होता है या नहीं। भाई tan x को आप क्या लिख सकते हो, tan x को लिख सकते हो आप sin x अपॉन में cos x, sec x को लिख सकते हो 1 अपॉन में cos x, मल्टीप्लाई में cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin x, और ये क्या आ गया अपना dx तो है ही। अच्छा अब इसके बाद 0 से पाई एज इट इज, ये क्या आ जाना है x sin x अपॉन में cos x, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साइन को cos से करेंगे, sin x cos x रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर देंगे, sin x cos x तो आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, साथ में क्या है dx। अब इसके बाद क्या होगा वो समझते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos x से cos x अपना कैंसिल आउट हो गया, और 0 से पाई x साइन 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 स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर। यानी कि आप खुद ही सोचिए, जो क्वेश्चन कितना पेचीदा सा लग रहा था, बड़ा सा लग रहा था, यहां पे उसकी औकात एकदम छोटी सी हो गई। किसके बराबर हो गई, x साइन स्क्वायर x के। अब इसको कैसे निपटेंगे वो समझते हैं। अब इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाने का काम शुरू करता हूं बच्चों, और इस पे जब मैं प्रॉपर्टी लगाने का काम शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा पहले फर्स्ट। अब जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या लिखूंगा, 0 से पाई, जहां पे भी x दिखाई दे रहा है वहां पे अपर लिमिट माइनस x कर देना है। इस x के बदले आएगा पाई माइनस x, और साइन स्क्वायर इस x के बदले क्या आएगा, पाई माइनस x dx। अगले स्टेप पर आता हूं मैं, 0 से पाई एज यूजुअल है, ये पाई माइनस x है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, समझना, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है, याद रखिएगा हमेशा साइन थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स होगा साइन एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, मतलब साइन पाई माइनस एक्स होगा साइन एक्स, और स्क्वायर लगाए तो इसलिए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया है इसको नाम दे देंगे सेकंड, प्रॉपर्टी लगाने से जो पहले था इसको नाम दे देंगे फर्स्ट, और इसके बाद वही काम जो पीछे किया है, एडिंग फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट में सेकंड को ऐड करेंगे तो आई में आई को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, आई में आई ऐड होगा 2i,
और यहां पे बच्चों क्या होने जा रहा है देखते हैं। ये है 0 से पाई x साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो लगे हाथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। साइन स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है, dx। अब आप पाएंगे कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में कैंसिल आउट हो रही होंगी। एक्स साइन स्क्वायर एक्स से एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के बचेगा क्या, पाई कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचने वाला है बच्चों, अंदर बचने वाला है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा काम जो आप जानते ही हैं, शुरू में क्वेश्चन करे थे हमने डेफिनेट इंटीग्रल में। भाई साइन स्क्वायर एक्स जब भी दिखाई दे तो यहां पर हम क्या करते हैं, सुपर फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, यही तो होता था सुपर फॉर्मूला। साइन स्क्वायर एक्स जब भी दिखाई दे तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अब इसके बाद आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाऊंगा तो कुल मिला के ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 4, दैट इज पाई बाई 4, और लिमिट 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x dx तो है ही। अब इसके बाद बस हमें इंटीग्रल कर देना है, और इंटीग्रल करने के बाद लिमिट लगा देनी है। तो देखिए क्या होता है, 1 का इंटीग्रल करूंगा पाई बाई 4 तो एज इट इज, 1 का इंटीग्रल करूंगा तो क्या हो जाएगा x, और cos 2x का इंटीग्रल करूंगा तो क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन में 2, और लिमिट में क्या आएगी, 0 से पाई। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा लास्ट स्टेज पे चल रहा है क्वेश्चन, पूरे में लगा दीजिए पहले अपर लिमिट, पूरे में जहां जहां x दिखाई दे रहा है अपर लिमिट। यहां पे x के बदले पाई माइनस साइन 2, x के बदले पाई अपॉन में 2, पूरे में मैंने x के बदले क्या लगा दिया, अपर लिमिट लगा दिया पाई, x के बदले पाई साइन 2, x के बदले पाई अपॉन में 2 तो है ही। माइनस में लोअर लिमिट 0 रखेंगे, यहां पे x के बदले 0, और यहां पे 0 रखेंगे 0 to 0, दैट इज साइन 0 अपॉन में 2। और वैल्यू रिप्लेस करता हूं, पाई तो बच्चों पाई रहेगा, साइन 2 पाई, याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट कि साइन के साथ कोई भी पाई हो, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एनी पाई वुड बी 0 ऑलवेज। साइन 2 पाई होगा 0, 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0, ये 0 तो 0 ही है। साइन 0 क्या होता है 0, 0 बाई 2 ये भी 0, मतलब समुच्चा ही 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के पाई माइनस 0 0 0, ये पाई बचेगा, पाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछला वाला भी और ये वाला भी, आगे भी क्वेश्चन लेंगे, नोट कीजिएगा जरा आप। प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देख के अजीब लग रहा है क्वेश्चन तो खैर अजीब नहीं लग रहा, देखने में ये अजीब लग रहा है। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, यानी कि बीच में 2010 में नहीं आया है क्वेश्चन, 14 और 15, 16 में नहीं आया, बाकी देखिए हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। तो जब पता ही है कि बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की तैयारी तो आपको और बेहतर तरीके से करनी चाहिए, और कोई खास क्वेश्चन नहीं होते। आगे जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 टाइम्स आया हुआ है पिछले 10 साल में। क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि लोअर लिमिट मेरे को 0 दिखाई दे रही है, इसमें मैं 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो 0 से एक ही प्रॉपर्टी अगर लगाऊं बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, और साथ में क्या जाना है, dx। अच्छा, अब यहां पे समझो जरा, पाई माइनस एक्स को तो रहने दो बच्चों, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा, दैट इज साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स। याद ये रखिएगा कि कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, लेकिन यहां पे क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स तो होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर लगने की वजह से वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्योंकि आप खुद ही समझिए, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, एक मिनट, कॉस पाई माइनस एक्स को मैं, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं बच्चों, कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, और अंदर अंदर कॉस पाई माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस का कॉस एक्स, उसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर एक्स। कुल मिला के बात ये है कि मतलब यही है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब इसके बेस पर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो देखिएगा, समझिएगा बात को, देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा और कितना इजी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। 0 से पाई, ये तो रहेगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है इसको नाम दे देते हैं सेकंड, और ये बाय डिफॉल्ट था फर्स्ट। इसके बाद क्या करूंगा मैं, एडिंग फर्स्ट विद सेकंड। इसमें इसको ऐड करेंगे आई 2i, और यहां पे x साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें ऐड कर दूंगा किसको, इसको। जब इसको ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज, और अपॉन में क्या है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं इसके बाद ले लेता हूं इसका एलसीएम। एलसीएम लूंगा, लिमिट तो वही चल रही है आपकी 0 से पाई, 0 से पाई। यहां पे एलसीएम में आ जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ऊपर क्या आ जाएगा, x साइन एक्स तो है ही। साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या आ जाएगा, पाई साइन एक्स। साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x साइन एक्स, और x साइन एक्स तो x साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा बच्चों, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पाई कांस्टेंट है, टेकिंग आउट बाहर ले लीजिए, मैं पाई को बाहर ले लेता हूं, और अंदर फिर भी क्या बच जाना है, साइन एक्स, और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो क्या आ चुका है, तब सबको सिंप्लीफाई करके ऊपर आ चुका है साइन एक्स, नीचे आ रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद अगर मैं cos x को पुट कर दूं तो cos x को पुट करने पर आपका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, साइन एक्स। तो यहां पे पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं पुट करता हूं तो कैसे पुट करूंगा, cos x को पुट कर देता हूं t, पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स dx, और dt का t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बच्चों, dt। तो यहां पर तो आ गया साइन एक्स dx, और माइनस उधर पहुंच के क्या बन जाएगा, माइनस का dt बन जाएगा। आपको बात बताई गई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रल के हम लोग कुछ पुट करते हैं, अगर वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने पुट किया है तो लिमिट चेंज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। भाई आपने t किसके बराबर माना था, cos x के, तो यहां पर जो आपको लिमिट दे रखी है ये तो पाई, और 0 जो दे रखी है वो तो x के हिसाब से दे रखी है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा t के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे, जब x की लिमिट है 0 तो बच्चों t की लिमिट क्या होगी, cos 0 का मतलब 1, और यहां पे जब x की लिमिट क्या है पाई, तो t की लिमिट क्या होगी, cos पाई होता है बच्चों माइनस का 1। तो क्वेश्चन की अब औकात क्या बनेगी, देखिए जरा, पाई तो बाहर है ही, रहने दीजिए पाई, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, बाहर तो पाई है ही, ऐसे रहने देता हूं। जहां पे 0 था लोअर लिमिट, 0 की जगह पे क्या आ गया 1, और पाई था उसकी जगह पे क्या आ गया -1। साइन एक्स dx किसके इक्वल है, माइनस का dt, तो माइनस बाहर पहुंच गया, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। i इक्वल टू क्या आ जाएगा समझते हैं, माइनस का पाई अपॉन में 2 कहां से लिख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल याद है क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t, और लिमिट होगी -1 से माइनस का 1, माइनस पाई बाई 2 एज यूजुअल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो बच्चों, अपर लिमिट लगाएंगे तो यहां पे क्या होगा, tan इनवर्स t के बदले -1, माइनस में tan इनवर्स t के बदले 1। अब इसके बाद क्या होगा जरा समझिएगा, एक बात याद रखना बच्चों कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस का tan इनवर्स x, माइनस आगे ले आते हैं। तो सीधी सी बात क्या होगी, देख लो जरा, यहां पर होगी tan इनवर्स -1 को क्या लिख सकता हूं, माइनस tan इनवर्स 1, और ये क्या है माइनस का tan इनवर्स 1। अच्छा अब एक बात सुनो, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं हम लोग। आपको पता होगा कि tan पाई बाई 4 कितना होता है, पता है आपको, tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 होता है बच्चों 1, tan पाई बाई 4 होता है 1। अब मैं tan इनवर्स को उधर, tan को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा
π/4। tan को उधर ले गया तो tan इनवर्स 1 बन गया और इक्वल टू में क्या बच गया, π/4। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 1 ये भी होता है π/4। तो कुल मिला के क्या बात हुई, बात ये हुई π/4 माइनस का 2π/4, ऐड कर दिया दोनों को, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा एक तो, और मल्टीप्लाई करूंगा पाई से मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। यह आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन के बारे में कि कितना स्पेशल क्वेश्चन है कि सीबीएसई ने पिछले 10 साल में 6 बार ये क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस साल भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी में जरूर रखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।